करता, अज्ञानियों का विचार नहीं करता, उसे बाधक लगता है। अज्ञानियों का विचार कि वे मुझे पागल कहेंगे, अरे अज्ञानियों का नहीं, जिसे अनंत सिद्ध परमात्माओं का विचार भी अब बाधक लगा है। अनंत सिद्ध परमात्माओं के विकल्प भी जिन्हें बाधक लगे हैं, उन्हें ये गिने चुने अज्ञानियों के पागल की पुकार कहां सुनाई देगी। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य की अस्थि देह की फिक्र नहीं, ऐसा देह को बचाना नहीं। ज्ञानी भी भोजन कर लेते हैं तो तुम भी भोजन कर लो। ज्ञानी भोजन कर लेते हैं, ये ज्ञानी की कमजोरी है, और ज्ञानी की कमजोरी को आदर्श मत मानना। ज्ञानी की कमजोरी को आदर्श नहीं माना जाता। ऐसा 1000 वर्ष तक ध्यान करने वाले आत्म साधना में वो मुनिराज ऋषभदेव वो याद नहीं आते। एक 1000 मुनिराज ऋषभदेव याद नहीं आते। बाहुबली मुनिराज 12 महीने तक आहार न लिया, वो याद नहीं आता। परम कृपालु देव को शरीर पर इतने मच्छर काट रहे थे, फिर भी वे अंतर की मस्ती में थे, वो याद नहीं आता। निहाल चंद जी सौगानी जो भूल ही गए कहां बैठे हैं, किस कमरे में बैठे हैं, किस गांव में बैठे हैं, मगर अंतर की चैतन्य की मस्ती, अज्ञानी को वो जो मस्ती है ना, ऐसे मस्त पुरुष याद नहीं आते। ज्ञानी भोग भोगते हैं, ज्ञानी लड़ाई लड़ते हैं, ज्ञानी दुकान पर बैठते हैं। कमजोरी को लक्ष्य में रख करके चैतन्य की साधना नहीं होती। कमजोरी तुम में भी होगी, मगर वो जो कमजोरी है, उस कमजोरी के काल में तुम्हें अंतर में ऐसा हो कि ये कमजोरी द्रव्य की और अभी ऐसा जोर नहीं है, द्रव्य में ऐसी अभी स्थिरता नहीं है। ज्ञानी ने जो किया ऐसा मुझे करना है, ऐसा नहीं। ज्ञानी ने किया ऐसा नहीं। देह की क्रिया के काल में ऐसी अंतर की मस्ती होती है। वन में विचरण करने वाले भावलिंगी मुनिराज वस्त्र छोड़ने पर ऐसा नहीं लगता कि दुनिया क्या सोचेगी। वो विकल्प ही नहीं आया, दुनिया क्या सोचेगी। मैं ये कहता हूं, जब तुम्हारे भीतर में चैतन्य परमात्मा का जोर ऐसा हो कि देह की क्रिया, ये प्रवचन सुनने की क्रिया, ये व्यापार आदि की क्रिया, ये सब क्रिया है, वो हो या नहीं हो, तुम्हें तो उसकी ओर ध्यान नहीं। शरीर को कितना बचाओगे, भोजन कर लेना, मगर भोजन करके 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 भी अंतर में ये भोजन करना इतनी बड़ी कमजोरी नहीं, मगर शरीर में रहना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, वरना चलेगा कैसे। ये जो मान्यता है, ये मान्यता खतरनाक है, ये मिथ्यात्व है। भोजन के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा। भोजन करने का विकल्प आए, प्रवचन सुनने का विकल्प आए, ये विकल्प के काल में ये जागृति की मैं प्रवचन नहीं सुनने बैठा, वो ध्रुवता को नजर के सामने रखना। ये मैं प्रवचन सुनने वाला नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, सुनने वाला, बोलने वाला, ये क्रिया, ये विकल्प, ये मैं नहीं, क्योंकि जन्म और मरण मेरा नहीं। वहां ध्रुव को नजर के सामने रख करके ये भेद विज्ञान हो।
ऐसा ये भेद विज्ञान, ये ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, दुनिया की फिक्र नहीं, वो तो नए लोक में पहुंच गया, वो इस लोक का वासी नहीं रहा भगवान। इसलिए ज्ञानी की भाषा अलग है, अज्ञानी की अलग है। इसलिए मेल नहीं खाता अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में। अज्ञानी गुजराती में समझता है, हिंदी में समझता है, और ज्ञानी है मौन में समझते हैं। इसलिए तो मेल नहीं खाता मौन और वाणी का, दोनों ही विपरीत। इसलिए तो अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में मेल नहीं खाता। हे ज्ञान दीपक, प्रवचन व्यापार आदि के विकल्प व क्रिया होती है, उस समय ये जो विचार चल रहा है, मैं अत्यंत आनंदित हूं इस प्रकार का विचार जो चल रहा है। बस ऐसे सत्संग को अब तुम मत छोड़ना, यह सत्संग का परिणाम है। यह सत्संग का परिणाम है। शरीर से इतना बोला नहीं जाता, मगर फिर भी रात को निर्णय लेकर के सोता। यहां सब ज्ञान दीपक है ना, उनको मैं कह के सोता कि बस शाम को एक समय ही सत्संग रखना है, अब 2-2 टाइम सुबह वाला जो है ना कभी वो बंद कर देना है। बोला नहीं जाता, मगर पता नहीं जैसे ही सुबह आंख खुलती है कि आपको मैसेज भेजने का भाव आता है। बोला नहीं जाता। और आज तो ऐसा भाव आया कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार जो 4 बार होता है ना, हम 4 बार साथ में ही क्यों ना करें, ऐसा भी विचार आया। शरीर साथ नहीं देता, बोला नहीं जाता। इस पड़ोसन ने हजारों घंटे बोला है, जो बाहर में दिखता है ऐसा भीतर में नहीं है। ये राख की दीवार, मगर फिर भी है ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें अपने बारे में यदि ये कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ में जब ये तत्व विचार, ये सत्संग होता है, बोलना होता है, उस समय भी मेरी आत्म साधना में इस प्रकार से बोल करके भी जो तत्व विचार होता है, मैं तुम्हें अंतर के भाव से ये कहता हूं अत्यंत उपयोगी होता है। यही 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 विचार हो, इसलिए अवकाश मत देना। इसलिए जब भी अवसर मिला, मौका मिला, इस अवसर को मत छोड़ना। और मैं तुम्हारी ऐसी कसौटी करता हूं अलग अलग समय पर। कभी 9-9 को बुलाता हूं, कभी 10-10 को बुलाता हूं। कुछ लोग सोचते आज 11-11 को बुलाएंगे, मगर 7:30 को बुला लिए। गुगली डालता हूं, मगर तुम भी अच्छा खेलते हो, आ जाते हो समय पर। यह अवसर मत गवाना। बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जिस समय तुम्हारा देह का छूटना हो, भगवान जैसे आए थे ना
ऐसे ही वापस जाना है, जैसे यहां आए थे ऐसे ही वापस जाना है। देखो मेरे सामने बैठे हैं, सिर हिला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जैसे आया ऐसे ही जाऊंगा, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कुछ नया होकर के जाऊं उसका उपाय ही नहीं है, क्योंकि स्वरूप में क्या नया होगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, चैतन्य स्वरूप पर जोर, चैतन्य स्वरूप पर जोर कि जब मैं यहां से जाऊंगा तब कुछ और होके जाऊंगा, नहीं, अनादि अनंत जो चैतन्य सत्ता जो जैसी है ऐसी ही रही, तो फिर देह को छोड़ूंगा तो कौन सा नया होकर जाना चाहता हूं। बस ये चैतन्य सत्ता मैं, ये जागृति सहज, ये चैतन्य सत्ता मैं, ये जागृति सहज। ऐसा ये स्वरूप है। विचार से शुरुआत हुई है। इन्होंने ये जो पूछा कि जब क्रिया होती है तब मेरा ध्यान अर्थ, शब्द, ध्वनि की ओर कम, किंतु चैतन्य तत्व की ओर जाता है। चैतन्य तत्व की ओर अभी तक नहीं गया। ध्यान चैतन्य तत्व की ओर नहीं जाता, ध्यान चैतन्य तत्व के विकल्प की ओर जाता है। ये जो देह की क्रिया, जैसे तुम अभी सत्संग सुन रहे हो, तो प्रवचन सुनने की क्रिया के काल में तुमने क्रिया को इतनी प्रधानता नहीं दी। ये सब जो तुमने सुना ना, घोड़े 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 शब्द को रटने से कोई घोड़े का मालिक नहीं होता। ऐसे ही शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, ये शब्द से आत्मा नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि शब्द है बाहर और स्वरूप है भीतर, कोई मेल नहीं खाता। वहीं से ही बाहर कोई मेल नहीं खाता। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है भगवान। ये ज्ञान की ऐसी निर्मलता, ऐसी ये ज्ञान की निर्मलता, स्वयं को भेद रूप माना, खंड खंड रूप माना, क्षयोपशम ज्ञान रूप स्वयं को माना, फिर भी जिस ज्ञान में खंड नहीं हुआ, ये मानने के कारण, मिथ्या मान्यता के कारण स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ा। शब्द जब सुनने में आते हैं तब तत्व विचार, जब तुम सुनते हो अभी तब तुम्हारे सुनने में आ रहा है कि चैतन्य परमात्मा देह और राग के विकल्प में नहीं, तब वहां पर ज्ञान, जिसका कार्य है जानने का कार्य, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से इसलिए नहीं क्योंकि इंद्रियां उसमें परिणमित होती नहीं। तो ये जो ज्ञान का जानने का कार्य विकार से नहीं, क्योंकि विकार जानने रूप परिणमित होता नहीं। ऐसा ऐसा है। विकार जो है वो विकार से जानने रूप परिणमन नहीं, देह की क्रिया से जानने रूप परिणमन नहीं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं। अब ये जो है ना, ये जो है, ये तुमने जब सुना तब सुनने की ओर तो ध्यान अब चला गया, अब वहां से ध्यान हट गया। एक बार सुन लिया, मगर सुनने के बाद में अब वहां से ध्यान हट गया।
अब तुम्हारे भीतर में जो चल रहा है वहां आगे वाक्य बोले जा रहे हैं, प्रवचन में आगे जो और बहुत कुछ कहा गया, मगर वो तुम्हें नहीं सुनाई दिया। तुम्हें लगता है कि अब चैतन्य तत्व की ओर मेरा ध्यान गया, वाणी मुझे नहीं सुनाई दी, मगर यह चैतन्य तत्व की ओर नहीं, पहले जो कान से सुनी हुई जो भाषा थी, अब वो मन के विकल्प की भाषा भीतर में चलती है। कैसे अंदर आना ये सुनो। वो भाषा तो बाहर गई, जैसे अंतिम वाक्य तुमने सुना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, फिर गुरु ने आगे वाक्य बोलना चालू रखा है, मगर अब तुम्हारे भीतर में मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, होठ नहीं हिल रहे, मगर विकल्प से वो भाषा भीतर में चल रही है। गुरु की वाणी से तो छूट गए, मगर ये विकल्प की जो भाषा चल रही है अंतर में, उससे छुटकारा नहीं हुआ। अब उससे कैसे छुटकारा हो, उसकी अब थोड़ी कला समझो। ऐसा बहुत मार्मिक है ये शंका। जैसे जैसे उसमें भी ऐसा है कि ज्ञान यहां जब अंतर में ये भाव जैसे तुम्हारे अंतर में चैतन्य की रुचि होगी, वो चैतन्य की रुचि होगी सिर्फ रटण से नहीं, विकल्प भी एक रटण है, मौन रटण है। मौन माने बिना बोले, वो मौन नहीं, मुनि वाला मौन नहीं। तुम्हारी भाषा में जो मौन है उसकी बात कर रहा हूं, मौन। वहां भीतर में वो बोलना हो रहा, मगर उसका भाव ग्रहण करो। भाव ग्रहण करने का अर्थ यह कि सत्ता पर जोर हो, इन विकल्पों पर नहीं। सत्ता पर जोर, इतना जो भूखा है वो व्यक्ति, ठीक है शुरुआत में ये ठीक है, ये शब्द चलते रहते हैं, ये शब्द चलते रहते हैं, मगर जैसे ही सत्ता, वो सत्ता हाजिर है, सत्ता की रुचि, बहुत भूखे हो तुम, रेस्टोरेंट में गए, वहां मेन्यू कार्ड तुमने देखा, और जैसे ही तुमने वो पढ़ा वहां, तो पढ़ते समय अक्षर तुम्हें दिखते हैं। अब तुमने वेटर को ऑर्डर दे दिया, अभी तो तुम्हारा ध्यान भोजन की ओर नहीं गया, मगर अभी जो विकल्प चल रहे, जिस वस्तु के लिए तुमने ऑर्डर दिया, बस वो जब तक नहीं आएगा, वो भोजन का पदार्थ जब तक नहीं आएगा, तब तक मन से भी विकल्प होंगे। मेन्यू कार्ड तो एक और पड़ा है। अज्ञानी शास्त्र के शब्द को शास्त्र बंद कर देता है, प्रवचन सुनता था वहां से अटेंशन हटा देता है, मगर भीतर में जो रटन हो रहा है, भीतर में जो अंतर में रटन हो रहा है, यहां अभी भोजन आएगा, अभी भोजन आएगा, ये भोजन का रटन। मगर जिस समय भोजन हाथ में लिया और जीभ पर आया है, उस समय मेन्यू कार्ड वाला वो शब्द तो नहीं है, मगर जो भीतर में वो भोजन का विकल्प चल रहा था वो भी नहीं है, वहां रस है। और वहां पर ये इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो सत्ता नहीं थी ना, अभी तो भोजन सामने नहीं था, इसलिए इतना इंतजार करना भी ठीक है। मगर यहां तो आश्चर्य है कि जब मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा विकल्प होता है, तब त्रिकाल सत्ता जिसका रस चखा जा सके, ये तो सत्ता स्वरूप है, फिर भी ये विकल्प का रटन क्यों? क्योंकि भीतर से अभी इतनी भूख नहीं लगी। ऐसे अंतर से संसार के परिभ्रमण का दुख और चैतन्य परमात्मा का रस चखने की भूख अभी तक नहीं है। इसलिए घायल के लिए यहां पर है ये जो आयोजन है ज्ञान दीपकों का, ये घायल ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। विकल्प होंगे, मगर ये विकल्प जो होंगे उन विकल्पों पर जोर नहीं। जब ये चल रहेगा चिंतन चलेगा ऐसा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ये बिना बोले अंतर में ये विकल्प चलेंगे।
मगर भाव न्यायक का, त्रिकाल न्यायक का भाव ग्रहण होगा, वहां विकल्प ही नहीं होगा। क्योंकि जो विकल्प है, विकल्प हो कैसे हो, भेद का लक्ष्य हो तो नहीं, वहीं पर स्थिर हो गया ज्ञान, यही स्थिर हुआ है। ऐसा है त्रिकाल चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, ये ज्ञान ऐसा स्थिर हुआ। एक ऐसा यहीं पर है। फिर वो मत करना, वो विकल्प मत करना, वो विकल्प मत करना, ऐसा नहीं, वह ज्ञान का स्थिर होना होगा। ऐसा इसका भाव है। जैसे बेटे है ना, बेटे को पिताजी ने कह दिया अपने मित्रों के साथ में घूमने चला जाता है, पूरे दिन भर इतना खर्चा करता है, पिताजी ने कहा मित्रों के साथ में घूमने नहीं जाएगा, तो दूसरे दिन फिर फिल्म देखने चला गया, फिर कहा कि फिल्म देखने भी नहीं जाएगा, तो तीसरे दिन फिर जुआ खेलने चला गया, फिर कहा जुआ खेलने भी नहीं जाएगा, कहीं और घूमने फिरने चला गया। पिताजी ने फिर ये निर्णय लिया कि अब तुझे दुकान पर बैठना है कल से, फिर तुझे जो करना है वो कर। अब वो क्या करे, एक जगह पर बैठ गया, फिर उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मत कर, ये मत कर, वो सबसे छुटकारा। यदि पिताजी उसे 100 काम की, 200 काम की भी लिस्ट बनाकर दे, वो 201 नंबर का काम ढूंढ लेने वाला था जो नहीं करना है, मगर ये कह दिया कि दुकान पर बैठ जा बस। मैं ये कहता हूं कि विकल्प नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, नहीं। जब भीतर में मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प चलता है, ये विकल्प इस बात को बताता है कि ध्रुवता पर जोर नहीं है, ध्रुवता की ऐसी महिमा नहीं है, वो सत्ता की महिमा नहीं, सत्ता की महिमा आई ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप में परमात्मा तत्व। अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी बोलता ही नहीं, ये बोलने वाला फिर उदय है। बोलने का विकल्प होता है ना, ज्ञानी को जागृति हो भगवान, ये जागृति ज्ञानिकों के अनुभूति के बल पर ये बोला जा रहा है, अनुभूति के बल पर ये बोलने का विकल्प आया, ये अनुभूति के बल पर नहीं, क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प है। निर्विकल्प से विकल्प कैसे पैदा होगा? अनुभूति तो निर्विकल्प, वो अनुभूति के काल में तो निर्विकल्प अनुभव था ना। अब ये जो विकल्प आ रहा है वो अनुभव, वो निर्विकल्प अनुभव विकल्प को कैसे पैदा करेगा? ये जो बोलने का फिर विकल्प आया अनुभूति के बाद में, ये कर्म के उदय का परिणाम है, ये अनुभूति का लक्षण ही नहीं। ये विकल्प तो ऐसी विकृति, इसलिए इसमें पहचान अब मानते नहीं। ये मैं तुम्हें अनुभव से ये कहने वाला नहीं, ये अनुभव से कहने वाला ये बोलने की भाषा है। अनुभव से ज्ञानी नहीं बोलता, अनुभव से तो अनुभव ही होता है, और बोलता है वो उदय का परिणाम बोलता है। ऐसा ये भेद विज्ञान जिनको है ऐसा हो, है?
ऐसा ये स्वरूप है भगवान। हाँ, दूसरी शंका।